नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग का दूसरा क्लास है पार्ट 2 कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन यानी कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर क्या है इसमें हम लोग समझेंगे। कंप्यूटर क्या है, उसके बाद में कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, इनपुट आउटपुट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर का उपयोग, इन सब चीज़ों को आज हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसको लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को प्रोसेस करके सूचना प्रदान करता है। थोड़ा बताते हैं आपको। देखिए कंप्यूटर क्या होता है, और कंप्यूटर मोबाइल दोनों एक ही जैसा है, मतलब दोनों ही कंप्यूटराइज्ड डिवाइस है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इस चीज़ को फील कीजिएगा जो हम बोल रहे हैं। कंप्यूटर क्या है या फिर मोबाइल क्या है? कंप्यूटर जो है एक बिजली पर चलने वाला मशीन है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर बिजली से चलता है। ये बात सही है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ये क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करके सूचना में बदल देता है। इसका मतलब ये है, डाटा मतलब जानकारी। जो भी उसको हम जानकारी देते हैं, जो भी उसमें कुछ जानकारी उसको बोलते हैं कि भाई तुमको ये करना है, तुमको 2+2 जोड़ना है, तो जैसे ही उसको जानकारी देते हैं उसको वो रिजल्ट में कन्वर्ट कर देता है, यानी सूचना में कन्वर्ट करके आंसर देता है। हम उसको बोलते हैं 2+2 और वो 2+2 = 4, ये पूरा आंसर देता है। मतलब किसी भी डाटा को, किसी जानकारी को एक पूरे तरीके से अच्छा सूचना में कन्वर्ट कर देता है। यही काम होता है कंप्यूटर का, ठीक है। देखिए, यह उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर कार्य करता है। उपयोगकर्ता मतलब यूजर, मतलब आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो आप क्या हो गए, यूजर हो गए। कंप्यूटर आप चला रहे हैं तो आप कंप्यूटर के यूजर हैं। जो यूज कर रहा है क्या है, यूजर है। जो यूज कर रहा है वो क्या है, यूजर है। तो जो यूजर उसको बोलता है, यूजर जो करता है, यूजर जो उसको निर्देश देता है, उसी के आधार पे कंप्यूटर काम करता है। हम बोलेंगे कैमरा चालू करो, कैमरा बटन पर क्लिक कर देते हैं तो कैमरा चालू हो जाता है, ठीक है। हम बोलते हैं इको, यहाँ पर मान लीजिए 2+2 लिखे तो उसका आंसर 4 देता है। मतलब जो यूजर है, जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है, उसके आधार पर कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर तेज गति से गणना करता है, मतलब बहुत तेज काम करता है ये। मतलब आदमी उतना तेज काम नहीं कर सकते, इतना कंप्यूटर तेज काम करेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आदमी ने ही कंप्यूटर बनाया है तो थोड़ा 1 मिनट बताइएगा आप। अभी थोड़ा सा सोचिएगा मन में कि ठीक है, मान लीजिए आपने ही कंप्यूटर बनाया है, तो क्या आप कंप्यूटर तेजी से काम कर सकते हैं, कंप्यूटर से मुकाबला कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर से मुकाबला कर लेते तो ये कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ता, कंप्यूटर मतलब आदमी ही सारा काम कर देता, ठीक है। माना कि आदमी ने ही कंप्यूटर बनाया है, लेकिन आज के डेट में आदमी से कितना हजार गुना कंप्यूटर तेज है, ठीक है। रिपीटेड काम कर सकता है, कोई काम तेजी से कर सकता है बिना गलती किए, ठीक है। तो कंप्यूटर बहुत तेज गणना करता है, बहुत तेजी से कर सकता है। डाटा स्टोर करता है, यानी कि किसी भी जानकारी को स्टोर कर सकता है। डाटा आपको क्लियर कर दें। देखिए, जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक अच्छा है, आपको पता होना चाहिए, तो आप कॉपी कलम लेकर बैठिए, उसको नोट्स बनाते रहिए, ताकि कोई भी टॉपिक मिस नहीं हो। हम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, लेकिन सिर्फ पीडीएफ लिखने से नहीं, पीडीएफ में हर चीज़ लिखना संभव नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट होता है वो पीडीएफ में दिया जाता है, लेकिन अगर टीचर कोई पढ़ा रहा है तो आप उसकी बातों को आप अच्छा से नोट्स बना सकते हैं, ताकि आगे आगे कभी प्रॉब्लम नहीं हो आपको, और अच्छा से आप एक अच्छे एजुकेटेड पर्सन बन पाएँ और पूरा जानकारी आपके अंदर हो, ठीक है। तो क्या कर सकता है, कंप्यूटर तेजी से काम कर सकता है, गणना कर सकता है, डाटा को स्टोर कर सकता है। डाटा मतलब कोई भी जानकारी, जैसे कि ऑडियो, वीडियो, फिल्म, पीडीएफ, कोई इमेज, इन सब सारे चीज़ों को मिला क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डाटा बोलते हैं। तो डाटा को स्टोर करता है और परिणाम को भी दिखाता है, यानी रिजल्ट को भी दिखाता है। अब चलिए एक बार फिर से रिकैप करते हैं इसको। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस करके सूचना में बदल देता है, यानी कन्वर्ट कर देता है, यानी प्रदान करता है। यह उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर कार्य करता है, यानी जो भी हम बोलेंगे वही काम करेगा। कंप्यूटर तेजी से काम करता है, उसके बाद में डाटा को स्टोर भी करता है और रिजल्ट भी दिखाता है, यानी परिणाम भी दिखाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी डिफिनीशन होता है, इससे कोई डिफिनीशन फिक्स नहीं है, आप अपने हिसाब से डिफिनीशन बता सकते हैं। पढ़ लेंगे अच्छा से तो डिफिनीशन अपने आप बना सकते हैं। एक इंग्लिश में डिफिनीशन बताते हैं आपको। ए कंप्यूटर इज एन फास्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that can perform any type of mathematical and logical operations। यानी कंप्यूटर एक बहुत ही तेज बिजली पर चलने वाला मशीन है जो किसी प्रकार के मैथ से रिलेटेड और लॉजिक यानी तर्क से रिलेटेड कामों को आसानी से कर सकता है, ठीक है। तो अपने अपने हिसाब से डिफिनीशन बना सकते हैं, उसके हिसाब से कोई गलत नहीं है।
ठीक है, तब चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का परिचय हम लोग देख लिए, ठीक है। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो इनपुट स्वीकार करता है। देखिए ये क्या करता है, इनपुट आपसे लेता है, फिर उसको प्रोसेसिंग करता है यानी हल करता है, उसके बाद में स्टोर करता है, मतलब उसको संग्रहित भी करता है। यानी कि एग्जाम्पल की तरफ सोचिए, मान लीजिए कि आपको कोई बोला कि 1 गिलास पानी लाइए, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप जाते हैं और पानी ला कर दे देते हैं। आप गए कल के पास, पानी वहां पर लाए और पानी दे दिए, ठीक है। लेकिन थोड़ा सोचिए कि आप जो कोई बोला है जो पानी देने के लिए, आप उस चीज को याद रखे थे तभी आप पानी दे पाए हैं। जैसे कि कैसे कोई बोलेगा कि पानी दीजिए, तो उस चीज को हम याद, दिमाग हमारा याद कर लेता है कि हाँ पानी देना है, किसको देना है, कहाँ से लाना है, हर चीज याद हो जाता है, ठीक है। और हम पानी लाते हैं और दे देते हैं उस आदमी को, ये काम पूरा हो जाता है। तो कंप्यूटर भी काम करते समय उस चीज को याद रखता है। जैसे आप बोले 2+2, तो वो याद कर लिया 2+2, ठीक है। उसका जो प्रोसेसिंग करता है, मतलब उसको हल करता है, यानी 2+2 4 होता है, उसको वो हल करने के बाद वो क्या करता है, आउटपुट देता है। देखिए तो कंप्यूटर कैसे काम किया, सबसे पहले इनपुट किया, जानकारी हम उसको अंदर दिए, स्वीकार कर लिया, उसके बाद में उसको प्रोसेस करेगा यानी उसको हल करेगा, साथ में उसको स्टोर भी कर लेगा, और फिर क्या करेगा, आउटपुट दे देगा। यानी कंप्यूटर के वर्किंग प्रोसेस को, यानी कि वर्क सिस्टम ऑफ कंप्यूटर को आईपीओ बोलते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। साथ में ही प्रोसेसिंग के थ्रू ही, प्रोसेसिंग करते समय ही डाटा स्टोर कर लेता है। इसको नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इनपुट प्रोसेस आउटपुट। कंप्यूटर का हम काम करने के तरीका को बोलते हैं आईपीओ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अब कंप्यूटर के कुछ मुख्य भाग हैं, कुछ बेसिक्स पार्ट हैं, उसको समझेंगे लोग। देखिए सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये कंप्यूटर का 4 गो मेन पार्ट होता है। कंप्यूटर का कितना मेन पार्ट होता है, 4 गो मेन पार्ट होता है। कौन कौन सा, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। आप इसको आगे पीछे बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसके अलावा भी बहुत सारा पार्ट्स होता है, जैसे मदरबोर्ड, रैम, स्कैनर, प्रिंटर, जो भी चीज़ आप लगा दीजिए बहुत सारा पार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बेसिक्स पार्ट 4 गो होता है, यानी कि मेन पार्ट कंप्यूटर का 4 गो होता है। वो है आपका सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, याद रखिएगा इसको। यहाँ देखिए मॉनिटर इसको बोलते हैं, ये डिस्प्ले जो दिख रहा है आपको, जो स्क्रीन दिख रहा है उसको मॉनिटर बोलते हैं। ये जो आपका टावर की तरह दिख रहा है इसको बोलते हैं सीपीयू। ये चूहा की तरह दिखता है इसको बोलते हैं माउस। और ये आपको जो है बटन वाला, इसको बोलते हैं कीबोर्ड। यही 4 गो मेन पार्ट होता है। इसके अलावा जितना पार्ट्स लगता है उसको हेल्पिंग पार्ट या फिर ऑक्सिलरी पार्ट बोलते हैं, सहायक पार्ट होता है वो सब, ठीक है। ये है आपका मेन पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। कंप्यूटर के कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में समझेंगे। कंप्यूटर के जितने भी डिवाइस होते हैं उसको मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इसके अलावा और भी 2 डिवाइस होता है, प्रोसेसिंग और स्टोरेज, इसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी देखना है कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। देखिए तो कंप्यूटर में बहुत सारा डिवाइस होता है, बहुत सारा मशीन होता है। तो ऐसा मशीन जिसकी मदद से हम लोग कंप्यूटर के अंदर जानकारी को इनपुट कराते हैं। जैसे आपको कोई चीज़ लिखना है तो कीबोर्ड से क्या करते हैं, जानकारी को लिख देते हैं। तो कीबोर्ड क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। माउस, कंप्यूटर चलाने के लिए माउस यूज करते हैं, माउस भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन मतलब माइक, जो शादी ब्याह में चाहे गाना वाना गाने के लिए जो माइक्रोफोन यानी माइक का जो यूज करते हैं, वो भी क्या होता है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनर, स्कैनर का मतलब ये प्रिंटर के ऊपर जो शीशा लगा होता है उसको स्कैनर बोलते हैं, ठीक है। तो स्कैनर भी क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन, जो मोबाइल फोन पे आप जो वीडियो देख रहे हैं उसका जो टच स्क्रीन है, जो टच करते हैं तो काम करता है, वो भी क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। देखिए टच स्क्रीन जो इनपुट भी है आउटपुट है, दोनों प्रकार के होता है। टच स्क्रीन से आप छूते हैं तो वो आपका काम भी करता है, और उसके थ्रू उसके अंदर से जानकारी भी बाहर दिखता है, तो इनपुट आउटपुट दोनों हो जाएगा। अगला है वेब कैमरा, यानी कि कैमरा। कैमरा क्या होता है, ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है जिससे कंप्यूटर के अंदर जानकारी जाता है। अब देखिए जितना भी हम लोग डिवाइस देखे हैं ना, इससे क्या होता है, इन सब डिवाइस से कंप्यूटर के अंदर डाटा को चाहे जानकारी को डाल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए चलिए दिखाते हैं, ये सब क्या है आपका इनपुट डिवाइस है ना। मॉनिटर है, जॉयस्टिक हो गया, ये सब भी आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जिससे कंप्यूटर के अंदर जानकारी जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइस। ये ऐसा डिवाइस होता है, इनसे कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को बाहर दिखाई देता है। मतलब कंप्यूटर जो जानकारी को बाहर दिखाना चाहता है वो दिखाने के लिए यूज करता है आउटपुट डिवाइसेस का। आउटपुट मतलब बाहर जो परिणाम दिखाता है वो, डिवाइस मतलब
मशीन। ऐसा मशीन होता है ये सब जो जानकारी को बाहर दिखाता है। जैसे मॉनिटर मतलब क्या होता है, जो कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है ना, जिस पर आप देखते हैं कोई चीज़, उसको मॉनिटर बोलते हैं। ठीक है, मॉनिटर आपका 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एलसीडी, एलईडी और सीआरटी। ठीक है, सीआरटी, एलसीडी, एलईडी ये 3 प्रकार का होता है नॉर्मली। और जगह पे और भी तरीके का थोड़ा-थोड़ा मिल जाएगा आपको, लेकिन मुख्यतः ये 3 होता है। अब एलसीडी को टीएफटी भी बोलते हैं, एलसीडी को टीएफटी भी हम लोग बोलते हैं। मॉनिटर जो होता है, मॉनिटर जो छोटा-छोटा बिंदु की मदद से फ़ोटो बनाता है। जो भी आप डिस्प्ले फ़ोटो देख रहे हैं, चाहे टीवी देख रहे हैं, आप काम कीजिए थोड़ा-सा, आप अपने मोबाइल फ़ोन का कैमरा चालू कीजिए और अपने टीवी पे जाके कैमरा को ज़ूम कीजिए। आपको क्या होगा, पिक्सल दिखाई देगा, छोटा-छोटा बिंदु दिखाई देगा, चरखुट्टा, 4 कोण वाला बिंदु दिखाई देगा, उसको पिक्सल बोलते हैं। यानी कोई भी स्क्रीन जो है आपका छोटा-छोटा बिंदुओं का मदद से डिस्प्ले बनाता है, यानी फ़ोटो को, इमेज को, टेक्स्ट को बना के दिखाता है। ठीक है, मॉनिटर जो होता है डिस्प्ले होता है जिस पे कोई भी चीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अब छोटे-छोटे जो बिंदु की मदद से वो बनाता है फ़ोटो, उस बिंदु को पिक्सल बोलते हैं। जितना अधिक पिक्सल होगा उतना अच्छा क्वालिटी का फ़ोटो वो बना पाएगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जिससे किसी भी जानकारी को, जैसे पीडीएफ है, इसको आपको अगर प्रिंट करवाना है तो प्रिंटर से प्रिंट करवा के देख सकते हैं। प्रिंटर क्या करता है, किसी भी डिजिटल डाटा को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो जानकारी यहाँ पर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, उसको कागज़ पे छाप के निकाल देगा। किसी भी कागज़ पर छपे हुए डाटा को या फिर कागज़ पर कोई चीज़ छाप के निकाल देते हैं, प्रिंट करके निकाल देते हैं, उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। ठीक है, अगला है स्पीकर। स्पीकर क्या है, जैसे हम आपसे बोल रहे हैं तो आप कैसे सुन रहे हैं, इस आवाज़ को आप सुन रहे हैं स्पीकर के जरिए। स्पीकर आपका एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर जो भी जानकारी है उसको बोल के सुनाता है। इसका म्यूजिक सुनने के लिए, कहीं बातचीत करने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अगला है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी क्या है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो किसी भी जानकारी को बड़े से स्क्रीन पे दिखाता है। प्रोजेक्टर आपका हॉल में लगा होता है, सिनेमा हॉल में गए होंगे कभी आप, तो वहाँ देखते हैं बड़े से स्क्रीन पर जो चलता है ना, कोई फ़िल्म चलता है, वो फ़िल्म कैसे चलाया जाता है, प्रोजेक्टर की मदद से चलाया जाता है। और प्रोजेक्टर कैसे चलता है, तो उसमें पेन ड्राइव या फिर कंप्यूटर के ज़रिए उसको कमांड दिया जाता है कि भाई जो भी जानकारी है उसको बड़े से पर्दे पर दिखा दो। तो ये प्रोजेक्टर का काम होता है जानकारी को दिखा देना। तो ये हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे आउटपुट डिवाइस के बारे में यहाँ पे दिया गया। मॉनिटर होता है, आपका हेडफोन हो गया, ठीक है, ये सब आपका आउटपुट डिवाइस होता है। स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, यहाँ पे और भी चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट डिवाइस है। आप यहाँ पे एग्जांपल से समझ सकते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सब आपका आउटपुट डिवाइस है। अब बात करते हैं कि जितने भी डिवाइस होते हैं उनको 2 भागों में बाँटा गया है। ऐसा बोल सकते हैं कि कंप्यूटर को 2 चीज़ से मिलकर बनाया गया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर वे भौतिक और फिजिकल भाग होते हैं, मतलब कंप्यूटर का वह भाग, वह पार्ट जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको बोलेंगे हार्डवेयर। सिंपल है, ऑल द टचेबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर का जितने पार्ट जिसको आप छू सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? हार्डवेयर बोलेंगे। ठीक है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू, जितना पार्ट्स है जिसको छू सकते हैं क्या बोलेंगे? उसको हार्डवेयर बोलेंगे। जिसको छू सकते हैं आप हाथों से, हार्डवेयर बोलेंगे। अगला है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को काम करने के निर्देश देते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, आप अपने फ़ोन उठाइए, उसमें जो कैमरा बटन है उस पर जैसे आप क्लिक करते हैं, ठीक है, जैसे क्लिक कीजिएगा, क्या होता है, पीछे आपके फ़ोन का जो कैमरा लगा हुआ है वो कैमरा चालू हो जाता है। कैमरा एक फिजिकल पार्ट है जो कैमरा को छू सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन अंदर जो आप डिस्प्ले में जो कैमरा का जो आइकन होता है, फोटो होता है, उस आप क्लिक करते हैं, कैमरा चालू हो जाता है। ठीक है, तो जो आइकन पे आप क्लिक करते हैं वो सॉफ्टवेयर होता है, और जो रियल में पीछे जो कैमरा लगा होता है वो आपका हार्डवेयर पार्ट होता है। एक और एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि हम लोग मोबाइल में म्यूजिक प्लेयर चालू करते हैं। म्यूजिक प्लेयर क्या है आपका? सॉफ्टवेयर है। और जैसे म्यूजिक प्लेयर में प्ले बटन दबाते हैं, आपका जो फिजिकल पार्ट है, मतलब कि जिसको छू सकते हैं, स्पीकर वाला पार्ट, वो बजने लगता है। तो जो बज रहा है स्पीकर, उसको बोलेंगे हार्डवेयर पार्ट है, उसको छू सकते हैं। और जो बजा दिया है यानी म्यूजिक प्लेयर जो है क्या है? सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर ऐसा प्रोग्राम होता है जो किसी भी हार्डवेयर को कंट्रोल करता है या फिर हार्डवेयर को निर्देश देता है कि उसको क्या करना है। ठीक है,
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर प्रकार, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक और होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। 3 प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, ये सब क्या है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। अगला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये सब जो होता है क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर के यानी कि हम लोग का प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सब एप्लीकेशन का कुछ काम होता है, जैसे कैमरा फोटो खींचता है एमएस वर्ड, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज करेगा एमएस पेंट, ड्राइंग बनाएंगे, तो सबका स्पेशल काम होता है, तो इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग बोलते हैं। अगला जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो इसके अंदर नहीं दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम के रख रखाव में मदद करता है, मतलब सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करता है, सिस्टम को, कंप्यूटर को वायरस से बचाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगला है कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? तो कंप्यूटर का यूज आपका शिक्षा के क्षेत्र में, ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ई बुक बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यानी कि मरीज का रिकॉर्ड रखना, स्कैन करना, टेस्ट रिपोर्ट जनरेट करना, इसके लिए यूज करते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में, बिजनेस में, मनोरंजन के लिए, संचार के लिए, यानी बातचीत करने के लिए, और सरकारी विभाग, यानी कि बहुत सारे कामों में इसका यूज किया जाता है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है आपका कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, P for particularly, U for used for technical research and technical education and research। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म होता है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और आप इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए, देखते हैं इसका अर्थ क्या हुआ। ये कंप्यूटर जो हम लोग इसका फुल फॉर्म देखे हैं, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इसका मतलब क्या होता है? एक सामान्य रूप से चलने वाली मशीन जो तकनीक, शिक्षा, अनुसंधान के लिए विशेष रूप से यूज होती है, यानी प्रयोग होती है। ठीक है, अब समझते हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं, एक व्यक्ति का नाम है जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि जो उन्होंने पहला जो कंप्यूटर बनाया था उसी के आधार पे आज ये मॉडर्न जमाने का कंप्यूटर काम करता है, इसीलिए उनको फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। जन्म उनका कब हुआ था? 26 दिसंबर 1791 ईस्वी, लंदन इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था। डिफरेंस इंजन बनाए थे सन 1822 ईस्वी में। यह एक यांत्रिक गणना यानी मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन थी, जिससे गणितीय तालिकाएं तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया था। मतलब ये जो है आपका गणित का टेबल तैयार करने के लिए इसको डिजाइन किया गया था। फिर आपका 1837 ईस्वी में बना आपका ये आधुनिक कंप्यूटर का पहला डिजाइन था, यानी मॉडर्न कंप्यूटर जो आजकल हम लोग चला रहे हैं उसका ये डिजाइन था। इसमें कई घटक होते थे जो आजकल कंप्यूटर में पाए जाते हैं, जैसे इनपुट था, इसके अंदर इनपुट करने वाला, प्रोसेसिंग करने वाला, मेमोरी, आउटपुट, ये सब सारा उसके अंदर में था। एक चीज़ आप याद रखिए, ये डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, ये पूरी तरह नहीं बन पाया था। इस समय जो डेट दिया है उस डेट पर पूरी तरह ये नहीं बन पाया था। ये आपका सन 1991 के करीब में आपका ये जो एनालिटिकल डिफरेंस इंजन का आपका म्यूजियम के अंदर ये आपको तैयार किया गया, जो देखने के लिए रेडी किया गया था। ये पूरी तरह से उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता था सर। ठीक है, बस डिजाइन मात्र ही आपका ये सही से था और उतना काम नहीं था। लेकिन हाँ, इसका जो मेन फंडा था, जो मेन इसका जो बेसिक था, न्यू था, उसके आधार पर ये मॉडर्न जमाने का कंप्यूटर आपका काम करता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का न्यू, देखिए चार्ल्स बेबेज जो थे, जो कंप्यूटर बनाए थे, उनके मशीन के लिए प्रोग्रामिंग का विचार पहली बार एडा लवलेस ने प्रस्तुत किया। एडा लवलेस एक लेडी हैं, ठीक है, सहयोगी हैं उनकी, जिन्होंने ये पहला कोड लिखा, ठीक है, और उन्हें दुनिया का पहला प्रोग्राम माना जाता है ना। लेडी एडा लवलेस को दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही, लेडी एडा लवलेस ने ही थी चार्ल्स बेबेज का जो कंप्यूटर था एनालिटिकल इंजन, उसके लिए एल्गोरिथम लिखा था, यानी प्रोग्राम लिखा था, इसलिए इन्हें दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। और चार्ल्स बेबेज का मृत्यु आपका हुआ था 18 अक्टूबर सन 1871 में। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। ये हम लोग का पहला टॉपिक है। आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसको अच्छा सा नोट्स बना लीजिए। डेली के डेली आपको नोट्स बनाना है, उसको रिवीजन करना है और अच्छा से समझना है। तो आज का क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि चार्ल्स बेबेज को जो लेडी जो हेल्प की थी उनका नाम क्या था? ये पहला प्रश्न है। आप इसका आंसर कमेंट करके दे सकते हैं, या फिर
एक और क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पिता किसको कहा जाता है। ये आपको आंसर कमेंट करके बताना है। और आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लर्निंग करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।